नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कोई मुसलमान रिक्शे वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। ये बेहुदा और घटिया बयान देने वाले और कोई नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के लाडले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जो संविधान की शपथ लेकर संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। वो बीजेपी और संघ की नफरती सोच आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ये बयान बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, जो हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है। सोचिए, पीएम मोदी ऐसे नफरती और हिंसक भाषण देने वाले लोगों को खुला समर्थन देते हैं। मोदी सरकार में ऐसे लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन अब लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को उनका ये बयान काफी भारी पड़ गया है। एक तरफ जहां 43 नागरिकों के एक समूह ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा बार बार दिए गए हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है, तो वहीं अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा का मजाक उड़ाते हुए ऐसी बात बोल दी है जिससे असम के सीएम की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। दरअसल असम के विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में चुनावों से पहले राज्य में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस असम में अपनी जबरदस्त वापसी की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं लगता है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पास अपने कामों को गिनाने के लिए ज्यादा कुछ रह नहीं गया। यही कारण है कि वो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बनाकर असम में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रही है। इसी को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने नफरती बयानों की धार तेज कर दी है। उन्होंने हाल ही में संविधान को ताक पर रखते हुए एक ऐसा नफरती और जहरीला बयान दिया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कमजोर और राज्य के गरीब मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर ऑटो चलाने वाला मियां मुस्लिम है तो उसे तय किराए से कम पैसे दे। पुणे जेनेके पारे मिया कष्ट दियक ना, आपुनिও दियक ना। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी दिबो। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के इसी बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने इस बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा का मजाक उड़ाया और सीमा विवाद के मुद्दे पर भी भाजपा और RSS की घेराबंदी की। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे पता है कि तुम 2 रुपए के भिखारी हो, क्या मैं इसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? ओवैसी के इस बयान के बाद अब सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई और असम की राजनीति एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई, 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो।
तो वैसे यही नहीं रुके, उन्होंने हिमंता बिस्व शर्मा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री जानबूझकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर सड़क पर मेहनत करने वाला कोई गरीब नागरिक। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शर्मा न सिर्फ संविधान की भावना के खिलाफ बयान दे रहे हैं बल्कि खुलेआम भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को बार बार जनसंख्या के मुद्दे पर डर दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में मुस्लिम आबादी कभी भी हिंदू आबादी से ज्यादा नहीं होगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ये एक झूठा नैरेटिव है जिसे बीजेपी और आरएसएस चुनावी फायदे के लिए बार बार हवा देते हैं। ओवैसी के मुताबिक मुस्लिम आबादी स्थिर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी का झूठ कभी खत्म नहीं होगा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया राज्यसभा भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि भारत की आबादी युवा है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इस युवा आबादी के लिए रोजगार क्या है, स्किल ट्रेनिंग क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि देश की लगभग 60% आबादी 40 साल से कम की उम्र में है और लेकिन सरकार ने उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। 20-25 साल बाद यही युवा आबादी बूढ़ी हो जाएगी और तब देश को भारी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम में बीजेपी की राजनीति अब विकास से हटकर पहचान की राजनीति पर ज्यादा निर्भर हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो या फिर मियां मुस्लिम का जिक्र, हर बार कोशिश यही रहती है कि चुनाव से पहले समाज को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और इसे संविधान और सामाजिक सौहार्द पर सीधा हमला बता रहे हैं। वहीं इस बीच ओवैसी का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसमें ओवैसी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत के खिलाफ मैच खेलने से पाकिस्तान के इनकार पर भी कहा कि जब मेजबान देश भारत है तो पाकिस्तान जैसी बेकार टीम को साफ शब्दों में बता देना चाहिए था कि अगर खेलना ही नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी। की बात करने वालों, ये तो बताओ कि T20 का वर्ल्ड कप भारत है उसका मेजबान और वो छोटा पाकिस्तान, वो बेकार पाकिस्तान की टीम आके बोल रही कि इंडिया से नहीं खेलेंगे। अबे तुम बोलना था चल आना नहीं, भाग, नहीं खेलना है तो कैसा आता यहाँ पे? नहीं खेलना हमको बोल रहा है और आप लोग खामोश बैठ के सुन रहे। मगर किस पे बोलेंगे? नहीं, इन्हें बांग्लादेश बंगाली बोलता है, इन्हें बांग्लादेश, दाढ़ी है, इन्हें वाका है, बताओ तुम्हारे कागज कहाँ है, बताओ तुम कहां से आए। अरे भाई, जहां बोलना है वहां मुंह तो खोलो। नेशनलिज्म, देशभक्ति, अरे चीन का मामला आया तो तुम खामोश हो गए। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल असम में 43 नागरिकों द्वारा गुवाहाटी हाईकोर्ट में दाखिल याचिका ने भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है। याचिका में मांग की गई है कि हिमंता बिस्व शर्मा के बार बार दिए गए हेट स्पीच पर अदालत स्वतः संज्ञान ले। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर ऐसी भाषा बोलता है तो उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सीधे तौर पर सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। बीजेपी हालांकि इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्षी दल जो है वो चुनावी हार के डर से मुद्दों को बेवजह तूल दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि असम में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों पर सख्ती जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी समुदाय को सार्वजनिक रूप से निशाना बनाकर कानून व्यवस्था सुधारी जा सकती है। ओवैसी के तीखे बयानों के बाद असम की राजनीति में बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी हिमंता बिस्व शर्मा और ओवैसी के बयान वायरल हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के समर्थक उनके बचाव में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग इसे खुलेआम नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि असम में मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि दो सोच के बीच है। एक तरफ संविधान, समानता और रोजगार जैसे मुद्दे हैं, तो दूसरी ओर पहचान, डर और नफरत की राजनीति। ओवैसी का हमला इसी दूसरी सोच पर है, जिसमें वो बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का संविधान किसी धर्म या समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए बराबर है। अब देखना ये होगा कि असम की जनता इस शोर शराबे के बीच में किसको चुनती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।